भगवान तुम्हारी चर्चा दुनिया की हर गली में, दुखिया भी नाम लेता है फूलों के हर कली में। जिसने पुकारा भगवान नाम तेरा, उसका बिगड़ी बनाया ये है काम तेरा। काबा कलीसा हो या मंदिर मानो तो देव नहीं तो पत्थर। एक बुढ़िया का था यही दस्तूर, तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाती थी। एक दिन उसके घर में बहू दिया चरण, सीता जैसी पाक था जिसका दामन। करके स्नान बिस्तर को वो छोड़ा करती, और तुलसी के पौधे पे अपने दामन को निचोड़ा करती। एक दिन देख लिया उसकी सास ने ये हरकत, ऐ बहू तुझ पे लानत। जल चढ़ाती हूँ चांदी के लोटे से जहाँ, और तूने अपने दामन को निचोड़ा है ऐ नादान वहाँ। रात में सोई नींद नहीं आई, आँखों से बहने लगी सावन की झड़ी। हुई सुबह करके स्नान, हुई सुबह करके स्नान। जिम ही लड़की अपने दामन को निचोड़ा पानी, करके स्नान अपने दामन को निचोड़ा मन चली पानी। तो हंसते हुए सामने विष्णु की सूरत नजर पड़ी। लड़की बोली कि मेरी सास तो चांदी के लोटे से जल चढ़ाती थी, आज तक क्यों नहीं आपकी दीदार हुई। हंसते हुए विष्णु ने कहा कि तेरी सास तो चांदी के लोटे से जल चढ़ाती थी, जमाने को दिखाने के लिए ढोंगती। तूने दिल से चाहा लड़की, तूने दिल से चाहा तुझे दीदार हुई। और एक बात जरा याद रहे ऐ लड़की, कि काबा कलीसा हो या मंदिर मानो तो देव नहीं तो पत्थर। सिवाय इसके कोई तमन्ना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सिवाय इसके कोई तमन्ना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सुन लो मेरी कहानी, सुन लो मेरी कहानी। दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोज का जिक्र है,
सेवरी के घर पधारे, मारे खुशी की सेवरी, फूलों नहीं समाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने की खातिर जल्दी से पहुंची वन में। फल तोड़ती थी चखती, पहचान चख के कर ली। खट्टा जो था वो फेंका, मीठा जो था वो धर दी। टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, कदमों में ला के रख दिया, आने लगी रुलाई। स्वीकार कीजिए भगवन, लाई हूँ आपके ये फल। राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। खाएंगे कैसे भैया, फल लाई है ये जूठा। तब राम ने समझाया, इस वक्त ख्याल करना बेकार है तुम्हारा। फल तोड़ती थी जिस दम, कहती थी प्यारे लक्ष्मण। फल चाखती थी जिस दम, लेती थी नाम हमारा। फल कैसे हुआ जूठा, ये तो बताओ लक्ष्मण। फल कैसे हुआ जूठा। फल उठाकर राम जब खाने लगे, और देकर वरदान सेवरी को जब जाने लगे, तो रोकर सेवरी बोली कि जरा ठहरो है राम, कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखा नहीं है भगवन, देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। लक्ष्मण जी जबकि राम जी को खोजने चले, सीता सती को इस तरह समझा के वो गए। रेखे से न बाहर आना कभी भूल कर। लक्ष्मण के जाते ही इधर रावण भी आ गया। साधु का भेष सुधर के आया मांगने भिक्षा। सीता बड़ी दानी थी, उसे भीख था देना। इस वास्ते रेखे से वो बाहर निकल आई। तो बहिया पकड़ कर रावण ने डोली में बिठाया, और डोली को लेकर चला गगन का रास्ता। डोली को लेकर चला गगन का रास्ता। डोली को लेकर चला गगन का रास्ता। रास्ते में उसे एक जटायु भी लड़ा। इस वास्ते लड़ा कि भक्त राम जी का था। रावण ने अग्नि बाण से जब पर जला दिया, वो पृथ्वी पे जा गिरा। जय राम जी का रट लगाए था। तब तक वहाँ राम जी पहुँचते हैं तो राम को उसने सब कुछ बता दिया। राम जी को उसने सब कुछ बता दिया कि सीता मैया को रावण है ले गया, मैं उससे हूँ लड़ा। तो राम और लक्ष्मण लिए लंका की रास्ता। तो जटायु की निकलती हुई प्राण ने कहा कि जरा ठहरो लंका के जाने वालों, कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रावण को सीता को रावण लिए जाता था जिस समय, रोती थी बिलखती थी करती यही विनय। ये दुष्ट न मानेगा ले जाएगा जरूर, इसमें हमारे राम और लक्ष्मण का क्या कसूर। इसमें तो हमारी कसूर गुप्तगू जरूर।
सीता मन में सोचा अब हाय क्या करूं, कंगन है दोनों हाथ का इसको गिराए दूं। धीरे से दोनों हाथ का कंगन गिरा दिया, कंगन जहाँ गिरा था बांदरों का जमघटा, तो हलचल सी एक मच गई घनघोर हो गया। और कंगन गिरा ये शोर हो गया, कंगन गिरा ये शोर हो गया। कंगन को लाकर बंदर ने राम को दिया, तो राम जी लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि किसका है ये कंगन, जानते हो क्या, पहचानते हो क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसका है ये कंगन हम जानते नहीं भैया, पहचानते नहीं, क्योंकि उनके चरणों के सिवा कुछ हम जानते नहीं, क्योंकि उन्हें हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है भगवान, देखा नहीं है, अभी हमने जी